कहानी आधी अधूरी मोहब्बत। एक इमोशनल पति पत्नी की कहानी। सुबह का समय था। बनारस के पुराने मोहल्ले में एक छोटी सी गली के छोर पर शांतिनिवास नाम का घर था। घर के बाहर तुलसी का पौधा, जिसकी जड़ में जल दिया जाता था हर सुबह। उस घर में रहते थे अविनाश और संध्या, एक साधारण लेकिन भावनात्मक दंपति। अविनाश एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, ईमानदार, नियमप्रिय और थोड़े संकोची। संध्या घर संभालती थी, सलीके से हर चीज रखती, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पाती थी। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक बच्चे नहीं हुए थे। गांव घर से रिश्तेदारों की बातें भी अब चुभने लगी थीं। अरे बहू, डॉक्टर को दिखाओ न। इतने साल हो गए, कोई बात तो होगी ही। संध्या बस मुस्कुरा देती, लेकिन रात को तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाती। अविनाश जानते थे कि ये बात संध्या को तकलीफ देती है, पर वो भी लाचार थे। कई बार सोचते, क्या मेरी ही वजह से नहीं हो पा रहा, पर फिर मन में झिझक उठती। डॉक्टर के पास जाने की बात उठाते तो संध्या कहती, छोड़िए न जी, सब भगवान की मर्जी है। दोनों के बीच वो मर्जी अब एक दीवार बन गई थी। बातें अब बस दूरी तक सीमित रह गई थीं। चाय बन गई। हाँ, आज स्कूल में मीटिंग है। ठीक है, मैं खाना पैक कर देती हूँ। रिश्ता तो था, मगर जैसे धूप बिना गर्माहट की। एक रात संध्या ने पुराने एल्बम खोले। शादी की तस्वीरें देखती रही, हल्दी लगे चेहरे, हंसते हुए मेहमान और अविनाश की आंखों में चमक। कहाँ खो गए वो दिन, उसने मन ही मन सोचा। उसी वक्त अविनाश कमरे में आए। क्या देख रही हो? बस ऐसे ही पुरानी तस्वीरें। अविनाश ने भी पास बैठकर देखा। दोनों कुछ देर तक तस्वीरें पलटते रहे। फिर अचानक संध्या ने कहा, अविनाश जी, क्या हम अब वैसे नहीं रहे? अविनाश कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, रहे तो हैं। बस जिंदगी ने थोड़ा रंग फीका कर दिया। संध्या की आंखें भर आईं। रंग तो हम खुद भी डाल सकते हैं न? अविनाश ने उसकी ओर देखा। पहली बार इतने महीनों में मुस्कुराए। हाँ, शायद डाल सकते हैं। अगले दिन अविनाश ने अचानक कहा, संध्या, चलो शहर चलते हैं, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। संध्या ने पहले इनकार किया, फिर मान गई। शहर के बड़े अस्पताल में जांचें हुईं। रिपोर्ट आई, अविनाश में कुछ समस्या थी। वो टूट गए। डॉक्टर ने कहा, इलाज संभव है, पर समय लगेगा। घर लौटते वक्त अविनाश की आंखें नम थीं। संध्या ने उनका हाथ थाम लिया। देखिए, मैं आपके साथ हूं। बच्चा हो या न हो, हम साथ रहेंगे। उस दिन के बाद से संध्या ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वो हर सुबह तुलसी में जल चढ़ाती और मन में बस यही कहती, मेरे पति खुश रहें, बस यही वरदान है। इलाज शुरू हुआ। इंजेक्शन, टेस्ट, परहेज, सब चलता रहा। अविनाश धीरे धीरे चिड़चिड़े हो गए। हर दिन अस्पताल, हर दिन सुई, ये कोई जिंदगी है? संध्या बस उन्हें संभालती। एक शाम उन्होंने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारी शादी किसी और से होती तो तुम्हारे बच्चे होते। संध्या चुप रही, बस बोली, पर मेरा पति आप नहीं होते। उस जवाब ने अविनाश को तोड़ भी दिया और जोड़ भी दिया। उन्होंने पहली बार महसूस किया, संध्या उनसे ज्यादा मजबूत थी। समय बीता। इलाज सफल रहा। डॉक्टर ने कहा, अब उम्मीद है। 6 महीने बाद संध्या ने एक सुबह उल्टियां कीं। घर में खुशखबरी छा गई। अविनाश के चेहरे पर जो चमक आई, वो बरसों बाद लौटी थी। उन्होंने संध्या को गले लगाया और कहा, भगवान ने हमारी सुन ली, पर किस्मत को शायद और कुछ लिखना था। 3 महीने बाद संध्या को गर्भ में जटिलता हुई। डॉक्टर ने कहा, या तो बच्चा या मां।
अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। संध्या ने उनका हाथ पकड़ा। अविनाश जी, अगर मेरी वजह से आपको पिता बनने का मौका नहीं मिला तो मुझे माफ कर देना। अविनाश रो पड़े। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें खोकर कुछ नहीं पा सकता। ऑपरेशन हुआ, पर बच्चा नहीं बचा। संध्या भी कुछ दिन अस्पताल में रही, कमजोर लेकिन जिंदा। घर लौटने के बाद सब जैसे खामोश हो गया। संध्या के चेहरे पर अब स्थायी उदासी थी, पर उसकी आंखों में एक शांति थी, जैसे वो अब किसी बड़ी परीक्षा से निकल आई हो। अविनाश रातों को चुपचाप उसके पास बैठते और उसके बालों में उंगलियां फेरते। कभी कहते, काश हमारे बच्चे होते। संध्या मुस्कुरा देती, हमारा रिश्ता ही तो सबसे बड़ा बच्चा है जिसे हम दोनों पाल रहे हैं। एक दिन स्कूल से लौटते समय अविनाश ने सड़क किनारे एक छोटी लड़की देखी। करीब 5 साल की, गंदी सी पोशाक में, पर आंखों में चमक। वो फूल बेच रही थी। अविनाश ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? चंपा, उसने मुस्कुराकर कहा। उन्हें न जाने क्यों लगा जैसे नियति ने उन्हें वहीं भेजा हो। अगले दिन वो फिर वहां गए। लड़की अकेली थी। उन्होंने पुलिस और चाइल्ड केयर से बात की। पता चला वो अनाथ है। कुछ दिनों बाद वो लड़की उनके घर की बेटी बन गई। नाम रखा आशा। संध्या ने उसे गोद में लिया और कहा, आज हमारी अधूरी मोहब्बत पूरी हो गई। 10 साल बीत गए। आशा अब 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, होशियार, प्यारी और वही मुस्कान लिए जो संध्या के चेहरे पर थी। अविनाश अब स्कूल के प्रिंसिपल बन चुके थे। संध्या का स्वास्थ्य ठीक था, पर उम्र ने अपनी लकीरें खींच दी थीं। एक शाम तीनों छत पर बैठे थे। आशा बोली, माँ पापा, लोग कहते हैं मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ, क्या ये सच है? संध्या ने मुस्कुराकर कहा, सच ये है कि तुम हमारी सबसे असली मोहब्बत हो। आशा ने दोनों को गले लगाया। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। शांतिनिवास के आंगन में फिर से वो पुरानी रोशनी लौट आई थी। सालों बाद जब संध्या बीमार पड़ी तो अविनाश हर पल उसके साथ रहे। आशा ने मां की तरह उनकी सेवा की। संध्या की आखिरी सांसों में अविनाश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत केवल साथ रहने का नाम नहीं, निभाने का नाम है। संध्या मुस्कुराई, और तुमने सिखाया कि किसी रिश्ते को अधूरा नहीं कहा जा सकता जब उसमें सच्चाई हो। उसकी आंखें बंद हो गईं, चेहरे पर वही शांति जो एक सच्चे प्रेम की पहचान होती है। अविनाश ने उसकी तस्वीर के सामने तुलसी का दीप जलाया और देखा, आशा उसी पौधे में जल चढ़ा रही थी, जैसे जीवन की डोर फिर से जुड़ गई हो। कभी कभी प्रेम का रूप पति पत्नी से आगे बढ़कर माता पिता में, संघर्ष में, त्याग में बदल जाता है। अविनाश और संध्या की कहानी हमें यही सिखाती है, मोहब्बत पूरी होती है, भले ही जिंदगी अधूरी रह जाए। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।